दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका बड़ा गोल है और एक जिनका जीवन गोल गोल है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर बार प्रूव नहीं करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और जब इंप्रूव करेंगे तो वो प्रूफ है अपने आप पे कि हमने प्रूव कर दिया। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। हमारे यहाँ रूल है, पड़े हो के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि जो आज हमारे साथ हैं उन्होंने सिर्फ अपनी बातों से और फंडों से ही काफी लोगों को करोड़पति बना दिया है। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ रिमझिम जेठानी। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में ये कहा है कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता ने आपकी लाइफ चेंज कर दी। इनफैक्ट आपने काफी साल वृंदावन में भी बिताए हैं। वृंदावन और जो गुरुकुल का समय था वो 2005 जून से 2008 जून तक 3 साल रहा। ये तब था जब मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी, जून में मैं पास आउट हुआ, और उसके बाद 3 साल के लिए मैं गुरुकुल में रहने के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में शास्त्रों को पढ़ने के लिए, स्क्रिप्चर्स को स्टडी करने के लिए, उस डेप्थ को अपने इंटेलिजेंस के, अपने माइंड के, और वास्तव में अपने यानी कि सोल की डेप्थ को समझने के लिए, उस नॉलेज को ग्रैब करने के लिए, उसी ने मेरा जीवन परिवर्तित किया। तो भगवत गीता जो है बहुत ही गहरा ग्रंथ है। वहां पे ना जो है कृष्ण के माइंडसेट का एक्सेस मिलता है। हम ये क्यों कोट्स पढ़ते हैं इलॉन मस्क के, हम क्यों पढ़ते हैं कुछ और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया भर में जिनको हम पढ़ते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वो कैसा सोचते हैं, वो कैसा कठिन परिस्थिति में उनकी क्या विचारधारा, उनकी फिलॉसफी क्या है। वो फिलॉसफी, वो विचारधारा मुझे कृष्ण की जाननी थी, जिन्होंने भगवत गीता को स्टीयर किया, अर्जुन के साथ में हम सबको वो ज्ञान दिया। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि काफी लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। यंग पीपल वांट कि हम बड़े होके बिजनेसमैन बने, बट दे एंड अप डूइंग जॉब्स। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल को पहचानना बहुत जरूरी है, और उससे पहले जो मन से हार जाते हैं उनके लिए मैं 3 बातें कहूंगा। द इनएबिलिटी टू कंट्रोल देयर माइंड एंड इमोशन, सेकंड इनएबिलिटी टू टेक टफ डिसीजंस इन टफ सिचुएशंस, थर्ड मुझे लगता है वो फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने की वो क्षमता, वो करेज नहीं रखते। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैंने अपने बिजनेस में करोड़ों रुपए का नुकसान भी देखा और करोड़ों रुपए का नफा भी देखा है। वो दोनों को देखते वक्त जब आप सेम मानसिक परिस्थिति के साथ में बिजनेस को ड्राइव करने की जो क्षमता है वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के पास होती है। अगर आप कोई भी डिजायर जब आपके गोल स्टेटमेंट के बाहर होती है, जो कृष्ण का कहते हैं कि यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, तो ये हम हमेशा सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एबिलिटी बिल्ड करना कि वो टफ सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ सके। सी यू नेवर फेल इन लाइफ, इट्स इफ यू एवर फेल्ड इन लाइफ सिंपली मींस, या मैं इसको ऐसे कहूंगा, इफ यू नेवर फेल्ड इन लाइफ इट सिंपली मींस दैट यू आर प्लेइंग वे टू सेफ। So the biggest risk in your life that you can take is by not taking any risk at all. तो ये जॉब से बाहर निकल के क्योंकि जॉब ना जो है, तनख्वाह जो है वो एक ड्रग की तरह है, वो ऐसा एक नशा है जो आपको हर बार 1 तारीख को, 30 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज की, जो कि ओवर द इयर्स काफी इवॉल्व हुई और बदली है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पहले का दौर और आज का समय फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस? हाउ इट हैज चेंज्ड? 10 साल में सब कुछ बदल गया है, दोबारा से कंप्लीटली चेंज हो गया। अब डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, फिजिकल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। हाँ, अब देखो कुछ अच्छी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रेंचाइज की कंसल्टिंग करती है, लोगों को फ्रेंचाइजी दिलाती है। वो कॉन्फ्रेंस हॉल्स में बुलाते थे लोगों को, बड़े बड़े मीटिंग्स करते थे। तो उसके चेयरमैन, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ बैठे थे अभी 3-4 दिन पहले, और अब वो क्या बोले कि पहले हम किसी को एक फ्रेंचाइजी दिलाते थे कि आप इसका मिठाई का फ्रेंचाइजी ये खोल लेगा आपके साथ, या स्कूल का फ्रेंचाइजी, या किसी रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी देते थे। तो बोले पहले हम उससे एक फ्रेंचाइजी दिलाने के बदले में उससे 1 लाख रुपए ले लेते थे, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपए ले लेते थे। बोले आज वही फ्रेंचाइजी उसको फेसबुक में 2 लाख रुपए की जगह 200 रुपए में मिल जाता है। फेसबुक पे ऐड लगाता है, उसको लीड मिल जाती है। ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का समय बहुत तेज बदल चुका है। इस समय जो बदलाव है, उस बदलाव में जितना आप कंज्यूमर के नजदीक रहेंगे, जितना कस्टमर के नजदीक रहेंगे, सो द क्रिएटर एंड कंज्यूमर हैज टू स्टे क्लोज।
जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो और जो प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, वो दोनों जितना नजदीक बैठेंगे, फीडबैक के माध्यम से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से आप स्केल करके दुनिया भर में आज पहुंच सकते हैं जो पहले नहीं पहुंच सकते थे। अच्छा, तो अब आज के वक्त की बात करें तो सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है और इसको बेस्ट वे पॉसिबल कैसे यूज किया जा सकता है? देखिए देवी जी, सबसे पहली चीज, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पहले बिजनेस था ट्रांजैक्शनल, किराने स्टोर का, माल दो पैसा लो। उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन का समय आया, D2C, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल। उसके ऊंचा जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड बिजनेस, उसको बोलते हैं ओला, उबर, ओयो। उसके और ऊपर जाते हैं तो ई कॉमर्स का बिजनेस है, Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके बिजनेस बहुत बड़े हैं। इनसे भी ऊपर जाते हैं तो फिनटेक है, जो सबकी ट्रांजैक्शन को सेटल करता है, पेटीएम है, गूगल पे है, भारत पे है, ये पे, वो पे, मेरा पे, आपका पे। लेकिन सबसे ऊंचा जो बिजनेस दुनिया में माना जाता है, तो दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपति, उनमें से 5 एक्चुअली कंटेंट का बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान से देखें, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, कंटेंट साम्राज्य है। इसीलिए आपका प्रश्न था कि सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, सोशल मीडिया सब कुछ है। अच्छा, हम ये मार्केट और इनकम और बिजनेस की बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में एक मैं रील देख रही थी जिसमें एक बच्चे ने आपसे पूछा था कि 2 लाख को 2 करोड़ में कैसे मैं कर सकता हूँ? देखिए, पैसा बाद में डबल होगा, पहले माइंडसेट को डबल करना है आपको, पहले माइंडसेट को बिल्ड करना है। वेरेवर यू फोकस योर माइंड गेट जूम्ड इन, जिधर फोकस करेंगे वो बड़ा हो जाता है। मुद्दा ये है, एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट होना चाहिए, नहीं तो आदमी चवन्नी लाल रह जाएगा, छोटी छोटी चवन्नी में फंस जाता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका बड़ा गोल है और एक जिनका जीवन गोल गोल है। आपको पहले तो ये समझना होगा, अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करना है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हाँ, अगर आपको इफ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ योर ग्रोथ, जस्ट ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग्स, दैट्स नंबर 1। ब्रेन वॉशिंग हो रही है आज सब जगह पे, जो आपने बोला कंटेंट की बात, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, पर आपको चूज करना, आपको ब्रेन वॉशिंग करानी किससे है? आपको ब्रेन वॉशिंग तो होएगी ना, पर आपको चूज करना है। तो आप ये 2 लाख को 2 करोड़ बात की बात है। पैसा हमेशा लास्ट में आता है, पहले आता है प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आपने उठाई है। इसलिए इमेजिन हाउ पावरफुल यू विल बिकम व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट द ग्रेटनेस इन योर एग्जिस्टिंग नेगेटिव इंसिडेंट्स। हाउ गुड आर यू इन फाइंडिंग द लेसन्स ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस, वहां से निकलने की क्षमता। तो पहले पर्सनल इफेक्टिवनेस, फिर इंटरपर्सनल आएगी, फिर कम्युनिटी और फिर ऑर्गेनाइजेशनल। तो आप लोग हमारे पास आते हैं, पहले पूछते हैं भाई प्रॉफिट कहां पे है। प्रॉफिट आउटकम है, प्रॉफिट गोल नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना गोल होता है और उसी के अराउंड काम करना। मैसिव एक्शन प्लान्स वही लेने हैं, क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे, तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अब तो जमाना बहुत तेज बदल गया है। सो कोई दिक्कत नहीं है गलती करने में, नो प्रॉब्लम इन कमिटिंग अ मिस्टेक, बट प्रॉब्लम इज when you're repeating the same mistakes every time। अभी आपने हाल ही में एक ट्वीट किया था एलन मस्क का कोट कि इट इज़, मैं वो पढ़ देती हूँ कि आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन एवरीथिंग यू डू? देखो, पहले चीज तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, नंबर 1 चीज क्या है इसके अंदर? नंबर 1 चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग वही बनते हैं जो हमेशा बहुत फोकस्ड रहते हैं। उनको लगता है कि जो मैंने वैल्यू क्रिएट करना है वो, देखो शुरू में मुझे समझ में आ गया था एक बात कि जो काम मेरे को करना है ना, वो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में नहीं, अपने शहर में नहीं, मेरे को सुपर स्पेशलिस्ट बनने का, भीड़ में नहीं रहना है। तो वो सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए कितना वैल्यू आप क्रिएट कर पाते हैं, कितना तूफान डाल पाते हैं, छोटा छोटा। अब वो कहते हैं कि आज अगर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाऊंगा मैं 10 माले तक, तो आर्नोल्ड तो बन नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि आज आर्नोल्ड नहीं बन जाऊंगा, तो इसलिए मैं चढ़ता ही नहीं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स उस एक्सीलेंस के अराउंड, अपने करंट पोटेंशियल को बड़ा कर दो। अब मैं, आप और यहाँ मौजूद जितने व्यूअर्स, सबके पास बराबर पोटेंशियल है। समस्या क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर है, वो हमारे पोटेंशियल को बाहर निकलने नहीं देता है। उस बिलीफ सिस्टम को खुद ही बड़ा कर सकता हूं मैं, और कोई नहीं करेगा। कैसे करूंगा? 2 चीजें करके करूंगा। ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा जिसका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, और दूसरा, मैं परिस्थिति से प्रभावित नहीं होऊंगा, मनस्थिति को बिल्ड करूंगा। ये 2 चीजें हो गई कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरी मनस्थिति कैसी है, परिस्थिति नहीं देखूंगा मैं कभी भी फोरग्राउंड नहीं देखूंगा, बैकग्राउंड देखूंगा। मैं कभी भी फ्रूट्स नहीं देखूंगा, मैं रूट्स देखूंगा। और दूसरा जो मैंने बताया, ऐसे लोगों के बीच में आपको भीड़ में फेंकना पड़ेगा अपने आप को, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें तो अभी 2020 में आपको पहला गिनीज रिकॉर्ड मिला था, और इन 2 सालों में आपके पास 8 ऐसे टाइटल्स आ चुके हैं, और उस टाइम पे कोविड क्राइसिस भी चल रहा था। तो ये समय आपके और आपके बिजनेस के लिए कैसा रहा? पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट हमने करने से केवल 5 दिन पहले सोचा था। प्लान किया, इवेंट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। फिर हमने सेल्स पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब हम वेबिनार करते, लाखों लोग आके देखते हैं।
स्ट्रैटेजी पे बनाया, रिटेल पे बनाया, स्टार्टअप पे बनाया, लीडरशिप पे बनाया, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पे बनाए गए। कई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आए क्योंकि घर पे बैठे थे सबके सब, इंटरनेट की बैंडविड्थ लिमिटेड थी, सब घर पे बैठ के काम कर रहे थे, लिमिटेड इंटरनेट था उन दिनों, बिल्कुल एक दूसरे के पास कुछ ट्रैवल करने के लिए भी नहीं था, बहुत दिक्कत आ रही थी उस समय। पर मुझे लगता है कोरोना ने हमारे को एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट ऑफ टाइम। हमारे को टाइम बहुत मिला घर पे बैठ के, और टाइम मिला सोचने के लिए। लोग हमेशा बोलते थे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कोविड में हमारे को वो समय मिला, हम सोच सके, और उस क्राइसिस को फिर हमने क्या किया, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया। लोग वहां स्ट्रांगली मेंटल हो रहे थे, हम मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे थे। और आई थिंक फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी है जिसको बहुत बड़ा वेव, बहुत जंप मिलता है। और आई थिंक फिर टेल विंड हमारे फेवर में थी, परिस्थितियां हमारे फेवर में थी, लोग घर बैठ के कंटेंट कंज्यूम करना चाहते थे। इसलिए हमने 8 अटेम्प्ट किए और 8 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये पहले रशिया, चाइना, यूएस के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करते थे, ये सारे उठा के हम भारत में ले आए। अब ना आप टॉप सीईओज को भी एडवाइस देते हैं, सो वी आर क्यूरियस उनके क्या क्वेश्चंस, दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई पोजीशन, तो उनके मन में क्या सवालात रहते हैं आपसे? देखिए, चाहे कितने भी बड़े सीईओ क्यों ना हो, आज इस समय नंबर 1 चैलेंज सबको यही आता है कि अच्छा टैलेंट एक्वायर कैसे करें, अच्छा टैलेंट एंगेज कैसे करें, अच्छे टैलेंट को रिटेन कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, कोई भी अच्छा सीईओ होता है वो हमेशा, आप देखते हैं ज्यादातर सीईओ 90, 95, 98% ऑपरेशंस में बिजी हो जाते हैं और ऑपरेशन से बाहर नहीं निकल पाते। जिसको साधारण भाषा में अगर देखोगे तो गल्ले पे बैठने वाला व्यापारी, उसके बिना काम नहीं चलता। आज भी मैं एक बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ था, उसके कपड़ों के बहुत सारे शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर, और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके बिना काम नहीं होता है। तो आप, मेरी एब्सेंस में बिजनेस कंटिन्यूस कैसे ग्रो करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 3 बातें हैं। मेरी एब्सेंस में बिजनेस ग्रो करे, कंटिन्यूस ग्रो करे, प्रॉफिटेबली ग्रो करे इन माय एब्सेंस, सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली ग्रोइंग इन माय एब्सेंस। तो ये 4 बातें समझनी है। सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली ग्रोइंग इन माय एब्सेंस। सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक, प्रॉफिटेबली मतलब पैसा बचना चाहिए, ग्रोइंग मतलब बढ़ना चाहिए, इन माय एब्सेंस मतलब मेरे बिना हो जाना चाहिए। इसी से ये सवाल आता है कि आपका वेंचर है बड़ा बिजनेस, सो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एंड व्हाट यू गाइस डू। बड़ा बिजनेस का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना चाहते हैं। भागलपुर के गांव के बच्चे को बॉस्टन पहुंचाना चाहते हैं, पीलीभीत के बच्चे को हम पेरिस की टॉप यूनिवर्सिटी के बराबर कंपीट करने के लिए खड़ा करना चाहते हैं। आज एक अमीर व्यापारी का बच्चा विदेश में जाके पढ़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो उनके कंधों को बराबर कैसे किया जाए, यही बड़ा बिजनेस का एक मिशन है। आज एमबीए कॉलेजेस की हालत खराब है, उनका वही स्टैग्नेंट सिलेबस है, वही पुराना मॉडल चल रहा है उनका। तो वो एमबीए कॉलेजेस जो कमी है, जो आज पास आउट होने के बाद में एजुकेशन लोन चुकाने का पैसा नहीं कमाएगा क्या बच्चा, उसकी जॉब नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या हो गई है। राइट। एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक एमबीए, और उसमें सिखाने वाले मेरे साथ में बिलियनियर प्रोफेसर हैं, जो अरबपति लोग हैं, वो आकर के सिखाते हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया है। मैं कोई नौकरी पे, तनख्वाह पे प्रोफेसर नहीं लेकर के आया, मैं उनको प्रोफेसर बनाया है जिनके पास रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है और जिनके पास वो स्ट्रैटेजी है, जो आकर के सिखाते हैं। तो हमारे प्रोफेसर बहुत पावरफुल है। हमने हर इंडस्ट्री के नंबर 1 को लिया है। हमने एफएमसीजी से लिया, हमने फार्मा से लिया, हमने ऑटोमोबाइल से लिया, हमने रिटेल से लिया, सर्विसेज से लिया, मैन्युफैक्चरिंग से लिया, इंश्योरेंस से लिया, बीएफएसआई, हर जगह से हमने टॉप लोगों को उठाया और उनके चेयरमैन को अपने साथ कोलैबोरेट करके प्रोफेसर बनाया, ताकि वो सिखा सकें और अफोर्डेबल तरीके से एक आदमी सीख सके। जब लोग दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अगर मैं दूसरे को मोटिवेट करती हूँ, कभी कभार मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। सो हाउ डज इट हैपन इन योर केस? भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, दुखालय मशाश्वतम, दुख आलय, इसका मतलब क्या है, ये दुखों का घर है। हिमालय मतलब बर्फ का घर है, मदिरालय मतलब मदिरा का घर है। इसी तरह भोजनालय, भोजन का घर, ये दुखालय है। यहाँ पे दुख रहेंगे ही रहेंगे। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी की धर्मपत्नी भी उसको छोड़ के चली गई है, मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अमेजॉन कंपनी को जानते हैं। तो दुख, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के घर में भी दुख है, और उनका दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स भी हुआ। तो जहां दुख हमेशा रहेंगे, पर इस दुखों को दूर करने के लिए आपको, जैसे एक फ्रिज को चलाने के लिए फ्रिज का मैनुअल चाहिए, मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल का मैनुअल आपको पढ़ लेना चाहिए, ऐसे ही इस संसार में अपने आप को, अपने जीवन को चलाने के लिए जीवन का मैनुअल पढ़ना चाहिए। और जीवन का मैनुअल है भगवद गीता, जो कि कृष्ण ने दिया है, बताया कि जीवन को कैसे जीना है। तो वहां से मेरे को मोटिवेशन आता है, वही मेरा सक्सेस मंत्र है, वहीं से मैंने बाउंस बैक करना सीखा है। आप बहुतों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं, अभी आपका इंस्पिरेशन कौन है?
देखिए, पहला मेरा इंस्पिरेशन मैं बता चुका हूं, जिसको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवत गीता है। दूसरी मेरी इंस्पिरेशन जो है वो हमारी अपनी टीम के लीडर्स हैं, हाँ, जो जिनके कारण हम इसको ड्राइव कर पा रहे हैं इस बड़ा बिजनेस को। आज बड़ा बिजनेस में टॉप क्लास लीडर्स काम करते हैं। आज हमारे 120 ऑफिसेज हैं। तो मेरी अपनी टीम जो दिन रात काम कर रही है, जो हर टाइम जोन में काम कर रही है, रात को 2 बजे भी दिखते हैं काम करते हुए, दोपहर में 2 बजे भी दिखते हैं, सुबह 5 बजे भी काम कर रहे होते हैं, रात को 5 शाम को 5 बजे भी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी टीम मुझे नहीं पता भगवान ने कहां से भेज दी हमारे पास। इतनी पावरफुल टीम है हमारे पास में, इतने सॉलिड लीडर्स हैं और इतने इंटेलिजेंट जीनियस लीडर्स हैं हमारे। तो मैंने अपनी लीडरशिप में इन्वेस्ट किया है और उनके साथ ही रहता हूं, उनके साथ ही समय बिताता हूं। वो मेरी इंस्पिरेशन है। और मेरी तीसरी इंस्पिरेशन है मेरे कंज्यूमर, जो मुझे सिग्नल देते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, हमारे लिए वैसा कर दीजिए। तो हम कंज्यूमर के नजदीक रहते हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन है, वही हमें सिखाता है। आपने बचपन से ही सोच लिया था ऐसा कुछ करना है, या फिर ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द स्ट्रगल समथिंग लाइक दिस हैपेंड? बचपन में मुझे विजिबल हो गई थी कि मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैं बिजनेस स्टडीज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ओके। बिजनेस स्टडीज में 12th में मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था बिजनेस स्टडीज की दूसरों को। So now what is next for you? I mean, you have come a long way, you're doing these big things. तो कुछ एक ऐसा another big goal you have? मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। That's interesting. We want to know what is next. हमारा ना, आपका ब्लड ग्रुप क्या है देवी जी? B positive. हाँ, मेरा है NNB पॉजिटिव। Okay. ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये शायद चांसेस नहीं सुना होगा। NNB मतलब नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। ओके। नेक्स्ट न्यू बेटर, ये हमारे खून में आ गया नेक्स्ट न्यू बेटर। हमारी कंपनी में किसी से भी बात करोगे, देखो हमारा रूल बड़ा सिंपल है। हम जिस भी बिजनेस में जाएंगे वहां हमको नंबर 1 नहीं होना है। ओह, अच्छा। जिस भी बिजनेस में जाएंगे हमें नंबर 1 नहीं होना है, हमें दी ओनली 1 होना है। यानी कि नंबर 1 से नंबर 10 तक हम रहने चाहिए। तो हमारे यहाँ रूल है, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अपना खून के अंदर है नेक्स्ट न्यू बेटर। हर बार प्रूव नहीं करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और जब इंप्रूव करेंगे तो वो प्रूफ है अपने आप पे कि हमने प्रूव कर दिया। तो प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने में ही असली प्रूफ छुपा हुआ है। उस प्रूफ को, छुपे हुए प्रूफ को निकालना है। तो फिर क्या करना है? प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। ये एक एक लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना। एक बस मेरा आखिरी सवाल, ये मेरा खुद का ही, अभी हमने इतनी देर बातें की है तो एक निकल के आया है कि काफ़ी लोगों के दिल और दिमाग में होता है एक्सप्लोर करना चीज़ों को। उनके दिमाग में एक चीज़ वो नहीं सोच पाते। इफ़ आई वांट टू एक्सप्लोर मैनी थिंग्स एंड देन कम टू एक गोल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो हाउ टू रियली डील विद इट, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते करते, हर चीज़ में समय देते देते, यू रीच नो वेयर एंड यू बिकम मे बी बेस्ट इन नॉट एवरीथिंग। सो इस चीज़ के साथ कैसे मैनेज किया जाए? दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। धन्यवाद। जब भी ये समस्या आए, 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। क्या मुझको भाता है, क्या मुझको आता है, और क्या बाजार चाहता है। जब इन तीनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना उनको आता था, वही उनको प्रोग्रामिंग करना उनको भाता था, और फेस मैश से फेसबुक बनना बाजार चाहता था, और वो ये उन्होंने ऐसा किया। बिल गेट्स, वो बचपन से ही प्रोग्रामिंग करते थे। तो आता है, भाता है, बाजार चाहता है। यहीं से संजीव कपूर इंडियन सेलिब्रिटी शेफ बने। यहीं से कपिल शर्मा हमारे देश के सबसे पावरफुल पॉपुलर कॉमेडियन बने। यहीं से करसन भाई पटेल, जो केमिकल्स का डिटर्जेंट बनाया करते थे, बेच बेच के निरमा के मालिक बने। यहीं से दिलीप छाबड़िया ने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाई। यहीं से सब मैं और आप भी आगे निकलेंगे। 3 प्रश्नों का उत्तर, जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो बाजार चाहता है। जब इन 3 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। विद दैट, थैंक यू सो मच। और मैं हरे कृष्णा के साथ ये कॉन्वर्जेशन एंड करना चाहूँगी, बिकॉज इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो रेड दी स्क्रिप्चर्स एंड आई नो कि उसके लिए मैंने खुद ने पढ़ने की कोशिश की थी। मेरे पास कोई गुरु नहीं था अभी तक, बट आई जस्ट होप इनफैक्ट मैं भी उस तरीके से आगे बढ़ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक्स देवी जी, थैंक यू वेरी मच।